हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, यदि 0.1 एम ग्लूकोज का विलयन और 0.1 एम यूरिया का विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर समान ऊंचाई पर रखा गया है, तब यह कहना सही होगा कि विकल्प ए दिया हुआ है झिल्ली के आर पार कोई गति नहीं होगी। विकल्प बी दिया हुआ है ग्लूकोज यूरिया विलयन की ओर गति करेगा। विकल्प सी दिया हुआ है यूरिया ग्लूकोज विलयन की ओर गति करेगा। विकल्प डी दिया जल यूरिया विलयन से ग्लूकोज की ओर गति करेगा। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे, कुछ इस प्रकार एक हम बना ले रहे हैं। इसमें बीच में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली रख दिया। अब क्या किया मैंने, एक साइड मैंने ग्लूकोज रख दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लूकोज। और दूसरे साइड मैंने यूरिया रख दिया। समान ऊंचाई पे यूरिया रख दिया। और यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ इस प्रकार है। अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो हमारे पास परासरण दाब का सूत्र होता है, परासरण दाब का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, पाई इजकल टू सी आर टी। बच्चों आर हमारा गैस नियतांक है। आर हमारा जो है गैस नियतांक और टी हमारा जो है तापमान। और बच्चों यहाँ पे जो सांद्रता दिया हुआ है, सांद्रता दोनों का समान ही दिया हुआ है। दोनों का लगभग 0.1 ही दिया हुआ है, 0.1। और इसमें कोई भी विद्युत अपघट्य नहीं है। तो जितना परासरण दाब ग्लूकोज का होगा, यानी कि जो परासरण दाब ग्लूकोज का होगा वही परासरण दाब यूरिया का भी होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों विलियन में से, दोनों ग्लूकोज के विलियन में से और यूरिया के विलियन में से कोई भी एक दूसरे के आर पार गति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का परासरण दाब समान है। इसलिए झिल्ली के आर पार कोई गति नहीं होगी। तो बच्चों आओ अपने सही उत्तर का चयन करते थे। विकल्प ए दिया झिल्ली के आर पार कोई गति नहीं होगी, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प दूसरा देखते हैं, ग्लूकोज यूरिया के विलयन की ओर गति करेगा, यह गलत है। विकल्प तीसरा देखते हैं, यूरिया ग्लूकोज विलयन की ओर गति करेगा, यह भी गलत है। और विकल्प चौथा देखते हैं, यूरिया विलयन से ग्लूकोज की ओर गति करेगा, यह भी गलत है। तो बच्चों विकल्प हमारा कौन सा सही है, झिल्ली के आर पार कोई गति नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।